हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने थोड़ी ही देर पहले अभी एनफीटीक्यू 2 अप्रैल को जो अभी एग्जाम हुई है 9 AM पे 2022 बैच के लिए, उसमें हमने कैंडिडेट एक्सपीरियंस देखा कि किस टाइप से अपडेट्स हुए हैं एनफीटीक्यू एग्जाम में। तो वो पार्ट 1 वीडियो थी। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके पार्ट 1 देखिए। काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पर इस पार्ट 2 वीडियो में हम 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द लेवल ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन क्वेश्चंस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डीबीएमएस, पाइथन प्रोग्रामिंग सेक्शन, जावा प्रोग्रामिंग और द एप्टीट्यूड सेक्शन। सो व्हाट इज द एक्चुअल लेवल ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शंस, and the second point is what about the cutoff according to the section, if there is any cutoff is revealed to according to this section। अगर कोई कट ऑफ हुआ यहाँ पे, क्योंकि सेक्शंस को डिवाइड कर दिया गया है। आप एक ध्यान से समझिए बात, क्योंकि हमें पता चल गया है कि अगर हमें पाइथन प्रोग्रामिंग सेक्शन करनी है, जावा करनी है, तो 35 मिनट से हमारे पास फिर डीबीएमएस रहेगा, फिर एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे जो है सेक्शन से डिवाइड हो गए हैं। तो क्या कट ऑफ सेक्शन वाइज हो सकता है, इसके ऊपर बात करने वाले। थर्ड पॉइंट है, क्या नई स्ट्रेटजी है एग्जाम को क्रैक करने की, एज न्यू अपडेट आ गया है। अभी 12:18 हो रहे हैं, 1 या 1:30 PM से शायद वापस एक नेक्स्ट स्लॉट है और एक 4:30 पे है। तो उससे पहले मैं आपको बहुत सारे पार्ट्स बना के बता दूंगा, इसी के साथ साथ सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फोर्थ पॉइंट ये आ रहा है कि काफी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि हम पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं, और वहां पे एक पॉइंट आ रहा है, यू आर नॉट बिलोंग फ्रॉम बैच आफ्टर रीसेट पासवर्ड, व्हाट टू डू। मतलब ऐसा लिखा आ रहा है कि आप इस बैच से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वहां पे पासवर्ड जैसे ही आप रीसेट कर रहे हैं तो आपको ऑथराइजेशन या एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? टिप्स फॉर अपकमिंग स्लॉट एग्जाम। अपकमिंग स्लॉट जो एग्जाम है उनके लिए क्या टिप्स रहेगी? कैंडिडेट एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। माय सजेशंस रिलेटेड टू न्यू अपडेट, मेरे यहाँ पे क्या सजेशंस है जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ नए अपडेट से रिलेटेड। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द लेवल ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन क्वेश्चंस। ओके, सो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपने माइंड में ये बात रख लीजिए कि यहाँ पे 3 सेक्शन जो रहेंगे वो इस टाइप से कैटेगराइज रहेंगे। अगर मैं पर्टिकुलर तीनों सेक्शन की बात करूं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर पर्टिकुलर तीनों सेक्शन की बात करूंगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा? सबसे पहले प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन रहेगा, जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस करा। उसके बाद आपके पास डेटाबेस वाला सेक्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या रहेगा? एप्टीट्यूड का सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए पर्टिकुलर आपको मिल रहे हैं 35 मिनट्स, इसके लिए मिल रहे हैं आपको 15 मिनट्स, और इसके लिए मिल रहे हैं आपको 10 मिनट्स। तो अब मैं बताता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है। एक बात ध्यान रखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं, मेरी काफी सारे कैंडिडेट से बात हुई है। देखिए, हम क्वेश्चंस को शेयर नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चंस एक इलीगल टाइप हो जाएगा। इसी के साथ साथ क्वेश्चंस हमें मिले भी नहीं हैं, क्योंकि एग्जाम जो है वेब प्रोटोकेट थी, तो क्वेश्चंस अभी तक नहीं मिले हैं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, काफी सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये ब्लॉग की लिंक ये रही, ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप देखिए, एनफीटीक्यू प्रीवियस ईयर असेसमेंट पीडीएफ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एनफीटीक्यू के सारे जितने भी नोट्स है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक्स है, जैसे मतलब यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको सब मिल जाएंगे। आप इस लिंक पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पाइथन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर असेसमेंट। तो आप एप्टीट्यूड के भी प्रीवियस ईयर और डीबीएमएस के चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं। इसी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है, उन्हें सॉल्व कर लेना है। इसी के साथ साथ अगर डीबीएमएस की बात करूं तो डीबीएमएस में सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलर डीबीएमएस सेक्शन की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी यूजफुल एट दिस पर्टिकुलर section, and in the python section there are also previous year questions is very most important। okay, तो python और dbms में दोनों में previous year questions पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो हमने क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं। काफी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे ये बताया, जिन्होंने अभी एग्जाम दिए, उन्होंने बताया सर आपने जो क्वेश्चंस बताए थे हमें वो भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विजिट कीजिए। टॉकिंग अबाउट देयर एप्टीट्यूड, देयर इज पार्ट ऑफ लॉजिकल एंड रीजनिंग। एप्टीट्यूड में लॉजिकल और रीजनिंग पूछा जा रहा है, लॉजिकल और वर्बल पूछा जा रहा है, सॉरी, लॉजिकल और वर्बल जो है वो ज्यादा पूछा जा रहा है एप्टीट्यूड में। इसी के साथ साथ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थोड़े चेंजेस हैं, थोड़े क्या मीन्स वहां पे पूरे ही क्वेश्चन चेंजेस है दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके थोड़े ट्रिकी रहेंगे, क्योंकि आपको 10 मिनट्स का ही टाइम मिलेगा।
तो अगर हम फोकस की बात करें तो आपके पास यहाँ टाइम है और यहाँ टाइम है। अब दोस्तों ये है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन का लेवल क्या है। व्हाट अबाउट कट ऑफ अकॉर्डिंग ऑफ इफ इट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन। देखिए अगर मेरी माने तो हमने जहां तक एनफीटीक्यू की वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पढ़ा था तो वहां पे उन्होंने अपडेट में बताया था कि देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, अब काफी सारे कैंडिडेट्स के माइंड में ये डाउट आएगा कि सर वो तो पिछले साल वाला अपडेट होगा। जब वेबसाइट अपडेट हुई थी तो काफी कुछ नया कंटेंट आया था। तो अगर एनफीटीक्यू टीम की तरफ से हम दो कंडीशन ले लेते हैं, एक प्रिडिक्टिव कट ऑफ लेते हैं और एक एक्चुअल लेते हैं। प्रिडिक्टिव में हम क्या मान रहे हैं कि मान लीजिए आपने पाइथन जावा वाला सेक्शन और डीबीएमएस वाला सेक्शन कर लिया। 35 मिनट का आपके पास टाइम है, मतलब आपने यहाँ पे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और यहाँ पे 10 कर लिए, तो टोटल आपके 30 क्वेश्चन जो हो गए सॉल्व हो गए और एप्टीट्यूड पार्ट को आपने स्किप कर दिया। ठीक है, एप्टीट्यूड पार्ट को स्किप कर दिया तो क्या आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ये एक प्रिडिक्टिव है कि हाँ अगर इसमें से आपके 25 हो गए और अगर कोई कट ऑफ नहीं रहा तो यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट हो सकते हैं इन्फोसिस में। अब ये रहेगा कि अगर एक एक्चुअल कट ऑफ लेते हैं, एक्चुअल कट ऑफ क्या, जो इन्फोसिस ने बोल रखा है कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुआ तो 40 में से जो है अगर 25 से 30 सही होंगे तो वो किसके अंडर आएगा, वो किसके अंडर आएगा, एक्चुअल कट ऑफ के अंडर आएगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि दो पॉइंट है यहाँ पे कट ऑफ से रिलेटेड। अब मैं इसे जल्दी से फिनिश कर देता हूं और आपको नेक्स्ट चीज बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जल्दी से जल्दी दोस्तों आप सभी को सारे अपडेट्स बताने हैं। इसी के साथ साथ मैं काफी सारे डाउट्स के जितने भी क्वेरीज आ रही है आपकी कमेंट सेक्शन में, मैं उनके जवाब एक एक करके दे रहा हूँ। इसी के साथ साथ आपको और भी डाउट है तो आप पूछते रहिए क्योंकि एग्जाम आपको बहुत अच्छे से देनी है। इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं कि किस टाइप से हमारा थर्ड पॉइंट है, व्हाट इज न्यू स्ट्रेटेजी टू क्रैक एग्जाम। मैंने आपको अब ये हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। मान लीजिए कि अगर इस जगह मैं होता, मैंने एग्जाम क्लियर कर ली है पिछले साल, इस जगह मैं होता और ऐसा नया अपडेट आता तो मैं क्या करता। अब देखिए हमारे पास पहले 35 मिनट है, मतलब शुरुआत का जो हाफ आवर है वो हमारे पास है एक प्रोग्रामिंग सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, और हमारे पास जो रहेंगे 15 मिनट्स रहेंगे वो रहेंगे डीबीएमएस के लिए। इसी के साथ साथ हमारे पास जो रहेगा मींस अगर हम पर्टिकुलर एप्टीट्यूड की बात करें तो हमारे पास क्या रहेंगे 10 मिनट्स हो सकते हैं। देखिए दोस्तों ये फर्स्ट स्लॉट का एनालिसिस है, ठीक है, आप समझ रहे हैं 9 AM फर्स्ट स्लॉट का एनालिसिस है। हो सकता है कि अगर जो अभी 1:30 बजे वाला स्लॉट होने वाला है, 1 बजे स्लॉट, या फिर जो 4:30 बजे वाला स्लॉट होने वाला है उसमें ये सेक्शन जो है अलग अलग हो जाए। अलग अलग का मतलब ये है कि एप्टीट्यूड पहले आ जाए, फिर डीबीएमएस आ जाए, फिर पाइथन आ जाए, क्योंकि हो सकता है सेक्शन चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है एक्चुअल। पर ये जो है ये फर्स्ट पार्ट का स्लॉट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम बताएं, मतलब अगर हम इस पॉइंट के देखें, यहां मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि मैं किस सेक्शन को सॉल्व करूंगा। देखिए मुझे पहले, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि मैं एप्टीट्यूड से चालू कर दूंगा फिर डीबीएमएस करूंगा फिर पाइथन करूंगा, नहीं, मुझे पाइथन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में पहले पाइथन फिर डीबीएमएस फिर एप्टीट्यूड। आपके उसमें भी जो स्टार्टिंग रहेगा उससे स्टार्टिंग करनी है। तो मेरा सबसे पहला फर्स्ट एम यही रहेगा कि मैं पाइथन सेक्शन को कंप्लीट करूं क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे हैं 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करता हूं तो सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ से मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो रहते हैं करेक्ट होते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ मेरे 20 में से 15 भी करेक्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम 15 डीबीएमएस की बात करते हैं। डीबीएमएस में टोटल 10 क्वेश्चन है, अगर मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दिए तो टोटल 15 + 5 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 क्वेश्चंस रहेंगे जो मेरे करेक्ट हो सकते हैं और हो सकता है कि मैं यहाँ से सिलेक्ट हो जाऊं अगर हम एक्चुअल कट ऑफ की बात करें। 10 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस जो है वो मैं सबसे आखिरी में लूंगा क्योंकि वो ट्रिकी है और वो सबसे आखिरी में ही आएंगे। अगर आपके उसमें पहला सेक्शन दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उस हिसाब से चलना है। तो दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि मुझे सबसे पहले जो पाइथन वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है उसको मुझे बहुत अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि हमें सीरीज बाय सीरीज चलना है। फोर्थ पॉइंट, यही मेरी स्ट्रेटेजी है और मैंने जो प्रीवियस टिप्स दी थी वही आपको बहुत काम आने वाली है। यू आर नॉट बिलोंग फ्रॉम बैच आफ्टर रीसेट पासवर्ड, व्हाट टू डू। अच्छा, एक बहुत मैसेज आ रहा है पासवर्ड रीसेट करने वाला। रीसेट जैसे ही पासवर्ड करते हैं तो एक मैसेज शो हो जाता है कि आप इस बैच से बिलोंग नहीं करते, आपको एक्सेस नहीं है, ऑथोराइजेशन। सुबह वाली वीडियो में ही बात करी थी, सुबह 6 बजे उठ के मैंने, मतलब 5 बजे मैं उठा था, मैंने कल जो लाइव सेशन किया था उसके बाद मैंने रिसर्च करी थी रात को 2-3 बजे तक। इसी के साथ साथ मैंने फिर 6 बजे एक वीडियो बनाई कि पासवर्ड रिसेट करना मैंडेटरी है। इसी के साथ साथ अगर वहां पे ऐसा लिखा आ रहा है कि आप बिलोंग नहीं करते हैं पर्टिकुलर इस बैच से या आपकी बैच एक्सपायर्ड हो गई है तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई टेंशन नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन एग्जाम रहेगी आपकी, जो एक्चुअल टाइम रहेगा, जैसे आज 4:30 बजे, तो 4:30 बजे चेक करिएगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। 9 बजे भी सुबह ऐसा हुआ था, लेकिन अपडेट हो गया था। टिप्स फॉर अपकमिंग स्लॉट एग्जाम। अपकमिंग स्लॉट्स एग्जाम को मैं यही टिप देना चाहूंगा, प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक बार उन्हें सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जितनी भी वीडियोज है आंसर के लिए आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप वीडियोज देख सकते हैं आंसर के लिए, और यही मेरी आपसे पर्सनल टिप्स है। और मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। और एक और चीज, एक और तरीका बताता हूं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। मान लीजिए कोई डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, तो वहां पे आप कैची पॉइंट्स को मतलब टारगेट कीजिए। कैची पॉइंट्स की एक्चुअल में आपको उससे रिलेटेड क्या निकालना है, मींस अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उससे रिलेटेड, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। कैंडिडेट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द क्वेश्चंस टॉपिक। अगर मैं क्वेश्चंस टॉपिक की बात करूं पाइथन और जावा की, तो काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इसी के साथ वहां पे फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि अगर आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, उसमें कॉल कर रहे हैं, तो फिर वहां पे वैल्यू क्या आ रही है। इसी के साथ साथ मीन्स फंक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ साथ जो हमने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं वो आ रहे हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मीन्स इससे रिलेटेड अगर हमें रेफरेंस वेरिएबल फाइंड करना है उससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि पूरा एक प्रोग्राम दे दिया और आपको आउटपुट बताना है। इसी के साथ साथ अगर मैं और क्वेश्चंस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस है, क्योंकि वहां पे जो है उससे रिलेटेड है। डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है, जैसे कि बाइनरी सर्च या हम किसी और की बात करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देख लीजिए। इसी के साथ साथ अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो एक्सेप्शन भी आ रहे हैं, और एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। डीबीएमएस की बात करूं तो डीबीएमएस में भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बस वैल्यू चेंज हो रही है, कंसेप्ट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। मोंगोडीबी का क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये सब टॉपिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम क्वेश्चंस तो रिवील नहीं कर सकते, क्वेश्चंस तो हम मेरे खुद के पास नहीं है। अगर दोस्तों बाद में अवेलेबल हो पाए तो हम कोशिश करेंगे, मैं आपको हो सकता है बताऊं, कोशिश करूंगा। पर दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है, पर कैंडिडेट एक्सपीरियंस है जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। अगर मैं आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बताऊं तो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में थोड़ा पॉपुलेशन इस टाइप से, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको, और सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ा वर्बल और लॉजिकल पार्ट है, आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और वहां पे थोड़ा दोस्तों, वहां पे थोड़ा क्वेश्चंस जो है वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड भी है, टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी तैयार कर सकते हैं। माई सजेशंस रिलेटेड टू न्यू अपडेट। ये अपडेट थोड़ा अलग है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शंस डिवाइड हो गए हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रखनी है कि अगर आपने ये जो 35 नंबर वाला सेक्शन है इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया, 35 मिनट में 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, और आपने डीबीएमएस को अच्छे से सॉल्व कर लिया, एप्टीट्यूड में आप अगर 5 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको अगर इन दोनों सेक्शन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते और इसमें कुछ क्वेश्चन करते, जैसे 2 से 3 या आपकी जितनी इच्छा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने जितने क्वेश्चन सही कर रखे होंगे उस लेवल पे आपको वो सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप से सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, जिसमें मैं आपको डिफरेंट पॉइंट पे एनालिसिस करके बताऊंगा, और एक आज रात को ओवरऑल एक्सपीरियंस भी आएगा पूरा, आज सुबह से लेके कि किस टाइप से क्वेश्चन चेंजेस हो रहे हैं, क्या नया पैटर्न है। इसी के साथ साथ कुछ और तो अपडेट नहीं हुआ है डिफरेंट स्लॉट में, पूरा देखेंगे। इसी के साथ साथ आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट स्लॉट्स के कैंडिडेट्स को और स्टूडेंट्स को, और आप बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।